शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में मैदान करबला का वाक़या बताऊंगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। नवासे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के बाद औलाद रसूल को कैद किया गया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को बेपर्दा करके कफ़ी और शाम की तरफ ले जाया गया और आगे आगे फौजी यजीद नाचती हुई जा रही थी और पीछे पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां नवासियां कैद होकर बेवारिस व मददगार होके चल रही थी और फौजी यजीद के हाथों में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे और वहां बिना सर के मैदान करबला में लाशें बिखरी हुई थी। तारीख ने कह दिया कि बगैर कफन दफन के 3 दिन तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की लाशें मैदान करबला में बिखरी हुई थी। बस 13 मुहर्रम 61 हिजरी को आपस के लोगों ने मालूम किया कि फौज का पहरा कम हो गया है और चलो अब नहर फरात से पानी भर कर लाते हैं। और बनी इस्राइल की चंद औरतें जब नहर फरात से पानी भरने लगी तो क्या देखा, मैदान करबला में लाशें बिखरी हुई थी, कहीं किसी का बाजू किसी का जिस्म। उन्होंने जब ये आलम देखा तो रोते रोते और वो औरतें अपने मर्दों के पास गई और कहने लगी कि ए रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा का कलमा पढ़ने वालों, इस ज़मीने करबला में जो लाशें बिखरी पड़ी थी वो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान था और यजीद की फौज ने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को कत्ल कर दिया और उनकी लाशें बिखरी हुई हैं और उनके ख़याम जले हुए हैं। और अब आओ उन गरीबों को तदफीन करते हैं। और मर्दों ने उन औरतों से कहा कि तुम लोग पागल तो नहीं हो गए कि उनको यजीद ने कत्ल किया है और वो उनको तदफीन करेंगे, कि ऐसा ना हो कि यजीद हमारा दुश्मन बन जाए। और उन मर्दों ने औरतों से कहा कि इनको छोड़ दो, कोई ना कोई आएगा जो इनको तदफीन करेगा। और औरतों ने कहा, ये तो ताज्जुब की बात है कि तुम मर्द लोग जो खुद को मुसलमान कहलाते हो और अल्लाह का कलमा पढ़ते हो और अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखते हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटों और नवासों के बारे में ये मदद रखते हो कि क्या कहा था रसूलुल्लाह ने कि मैं अजर रिसालत कुछ नहीं मांगता कि सिवाय इसके कि मेरी आल से मोहब्बत करो। अगर औरतों ने मर्दों से कहा कि अगर तुम लोग नहीं जाते तो ना जाओ, कि हम जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को तदफीन करने और बात जब यहाँ तक पहुँची तो उन मर्दों में से कुछ मर्दों की गैरत जाग उठी और वो औरतों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को तदफीन करने गए। और जब उनका ज़मीने करबला पहुँचना था तो किसी के तन पर सर नहीं और कहने लगे कि हम इनको किस तरह तदफीन करेंगे। और उन्होंने सोचा कि एक बड़ा खड्डा खोदते हैं और इन लाशों को उसमें तदफीन कर देते हैं। और वो लोग खड्डा खोद ही रहे थे कि इतनी देर में मौजज़े से एक घोड़े सवार आया और उन्होंने समझा कि शायद ये एक सिपाही है और लोग उस घोड़े सवार से पूछने लगे कि कौन हो तुम। और घोड़े सवार ने रोकर बोला कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन हूँ। और उस जवान ज़ैनुल आबिदीन को देखकर सबकी आंखें भर आई और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तमाम हज़रत इमाम हुसैन की लाशों को चुनना शुरू कर दिया। और क्या देखते हैं कि कहीं से हज़रत इमाम हुसैन की चूड़ी मिलती है और कहीं से हज़रत इमाम हुसैन के जिस्म का हिस्सा मिलता है और कहीं से पाँव मिलते हैं, कहीं से कंधों का गोश्त मिलता है। बस हज़रत इमाम हुसैन की लाश के टुकड़ों को और एक जगह ज़मीन को थोड़ा सा खोदते हैं और वहाँ पहले से कब्र बनी हुई होती है
और जब हजरत इमाम हुसैन को उसी कब्र में तदफीन करते थे तो उसके साथ उनके भाई अली असगर और अली अकबर को तदफीन करते हैं और एक कब्र बना देते हैं। और वहाँ लोगों ने जहाँ बड़ा सा खड्डा खोद दिया था और वहाँ दूसरे लाशों को तदफीन करते हैं और उस जगह को आज भी गंजे शहीद कहा जाता है। और जहाँ सबकी लाशें एक साथ तदफीन की थी और जब सबकी लाशें तदफीन हो चुकी थी तो किसी ने कहा कि एक लाश रह गई है और देखो ये कोई बूढ़ा सहाबी है और उस बूढ़े सहाबी को हमने तदफीन नहीं किया। और इमाम सजाद रो के फरमाने लगे और अल्लाह ये चाहता है कि उसकी लाश एक ऐसी जगह दफन हो जहां जब भी कोई हजरत इमाम हुसैन के पास आए और उसको भी सलाम करे। और फिर आपने जनाबी हबीब को तदफीन किया। और जब सब जाने लगे तो इमाम सजाद ने कहा और रुको एक लाश और भी है। और लोगों ने कहा कि अभी तो कुछ नजर नहीं आता। और इमाम सजाद ने फरमाया और अब नहर फरात की तरफ चलते हैं। जैसे ही वो जाने लगे एक बाजू नजर आया और थोड़ा आगे बढ़े तो उनको दूसरा बाजू नजर आया और बस थोड़ी ही आगे चलना था तो उनको गाजी अब्बास की लाश नजर आई और जनाबे गाजी अब्बास को उसी जगह तदफीन कर दिया जहां वो घोड़े की जीत थी। और आज भी कब्र हसन और कब्र अब्बास आमने सामने हैं। सलाम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद पर, सलाम हो उन गरीबों पर जिनकी लाश 3 दिन तक बेकौलो कफन रही। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।